हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर। मैं रीना आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जब हम बॉडी से मेजर करके कोई भी सूट कुर्ती की कटिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, खास तौर से बिगिनर्स के सामने, कि हम बॉडी से हमने जो मेजरमेंट लिया है उसमें हम लूजिंग कितनी रखें। और ये लूजिंग डिपेंड करती है, हमारा पूरा सूट का जो फिटिंग होता है वो लूजिंग पर ही डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हमने लूजिंग रख के उसमें उसका कटिंग करके उसकी स्टिचिंग की है। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि हमें मेजरमेंट के बाद जो हम लूजिंग रखते हैं वो कितनी रखें जिससे कि हमारी कुर्ती या सूट का प्रॉपर फिटिंग आए और हमें उसे अल्टर भी ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए प्लीज। मेहनत होती है बहुत, तो आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ये कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है। ये एक नेक पे जिसके एम्ब्रॉयडरी होती है वैसा ही जैसे सूट आते हैं वैसा ही है। इसको मैंने सबसे पहले, ये एक कॉटन ग्लेस कॉटन का सूट है और इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके आयरन करके इस तरह से बिछा लिया है। ये देखिए इसकी नेक के ऊपर डिजाइन है। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से, नेक का बिल्कुल सेंटर लेते हुए फोल्ड करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई कॉटन का कपड़ा कटिंग करें तो उससे पहले उसे वॉश जरूर करें, क्योंकि श्रिंक होते हैं कपड़े सभी वॉश के बाद, तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, हम अपने गले की गहराई देखते हैं कि कितनी है। जहां तक हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है तो ये मेरे जो गले की गहराई है ये 7 इंच है, तो ये ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए। यहाँ से हमें कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इसको इस हिसाब से। अब हम सबसे पहले मैं आपको इसका नाप बताती हूँ। इसके जो शोल्डर हैं वो 13.5 इंच है। इसका जो ब्रस्ट का नाप है वो 41.5 है। इसकी जो कमर है वो 34.5 है। इसका जो हिप है वो 42 है। और फुल लेंथ इसकी टोटल, यानी कि जितनी फैब्रिक से आ जाए प्रॉपर उतनी हमें रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे, यानी कि शोल्डर जो 13.5 इंच है, 13.5 का जब हम हाफ करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। मार्किंग हमेशा बंद साइड से करें और कपड़े की उल्टी तरफ करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से लेनी है हमें अपनी आर्म होल की लाइन। आर्म होल के लिए ये देखिए मैं लूंगी 7.25 इंच। अब इस लाइन को करेंगे सीधा। यहाँ जो हमारी शोल्डर लाइन है, यहाँ इंची टेप को रखते हुए हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 14.5, यानी कि 14.5 इंच पे, इस तरह से। अब यहीं से शोल्डर लाइन से रखते हुए इंची टेप को 22 इंच पे लगाएंगे हम अपनी हिप लाइन का निशान, इस तरह से। तो जी अब आते हैं अपनी नाप के ऊपर। इसमें जो मेरी ब्रस्ट का जो साइज है वो 41.5 इंच है। 41.5 इंच में सबसे पहले आप जिसका भी ड्रेस बना रहे हो या खुद का बना रहे हो, आप देखिए या उससे पूछिए कि आपको बिल्कुल फिटेड पहनना है या थोड़ा सा कंफर्टेबल लूजिंग के साथ पहनना है, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई बिल्कुल फिटेड पहनना पसंद करता है, कोई थोड़ा सा लूजिंग के साथ, और कोई तो बिल्कुल लूज ही किसी को चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को कंफर्म करें कि कैसा चाहिए। ये देखिए, ये जो मेरी ब्रेस्ट का साइज है ये 41.5 इंच है। और 41.5 इंच में अगर हम नॉर्मली कंफर्टेबल फिटिंग चाहते हैं तो ब्रेस्ट साइज में हमें लूजिंग देनी होगी 3 इंच की। तो 41.5 इंच में जब हम 3 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 44.5 इंच, यानी कि 3 इंच की इसमें हमने लूजिंग अपनी तरफ से ऐड करी है। लेकिन उसके बाद ये जो फैब्रिक है ये मेरा ग्लेस कॉटन का फैब्रिक है और इसमें हल्का सा
ये स्ट्रेचेबल होता है हल्का सा। तो आप इस तरह से अपने फैब्रिक को भी नोटिस करें कि फैब्रिक किस टाइप का है। तो इसमें मैं 3 इंच की लूजिंग ना करके 2.5 इंच की लूजिंग करूंगी, तो मेरा आएगा 44 इंच। और 44 का जब मैं 1/4 करूंगी तो आएगा 11 इंच। इस तरह से मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, अब आते हैं अपनी वेस्ट लाइन पे। ये जो कमर का निशान है, तो इसमें जो मेरी वेस्ट है वो 34.5 इंच है। तो इसमें हमें प्लस करना है लूजिंग के लिए 2 इंच। और 2 इंच जब हम इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 36.5 इंच। तो 36.5 इंच का 1/4 यानी कि चौथाई जब हम करेंगे उसको 4 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 9 इंच और 1 पॉइंट आएगा इस तरह से। अब आते हैं अपनी हिप लाइन के ऊपर। हमारे जो हिप है वो 42 इंच है। तो 42 इंच में हमें करना है +2 इंच, तो हो जाएगा हमारा 44। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे इस तरह से। और 2 इंच हमें रखना होता है मार्जिन के लिए। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें लूजिंग कितनी होती है। लेकिन कई बार कोई लोग आते हैं, कोई कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि वो टाइट नहीं पहन सकते, उन्हें तो थोड़ा सा ढीला ही चाहिए। तो आप अपनी ब्रेस्ट और अपनी कमर में 3 इंच तक की लूजिंग दे सकते हैं। और अपनी हिप में आप 2 से 2.5 इंच ही लूजिंग रखें। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल फिटेड पहनना है, एकदम परफेक्ट फिटिंग का, तो आप ब्रेस्ट में, वेस्ट में और अपनी हिप में बस 2 इंच की लूजिंग ऐड कीजिए और वो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग से आपकी कुर्ती बनकर तैयार होगी। ये मेरे निशान हो गए हैं और मैंने आपको बता दिया है कि मुझे लूजिंग कितनी रखनी है। अब ये जो मैंने ड्रेस पे मार्किंग की है, ये मैंने एक कुर्ती से कटिंग मतलब जो है इसका नाप लेकर की हुई है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी अपनी फुल ब्रेस्ट का निशान, जो मुझे अंदाजे से ही लगाना है। तो मैं यहाँ 11 इंच पे इस निशान को लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट नहीं है। तो ये देखिए, मैंने अपनी फुल ब्रेस्ट का निशान लगाया है। और यहाँ से जो मैंने निशान लगाया फुल ब्रेस्ट का, वो मैं इस निशान पे भी इस तरह से लगाऊंगी। ये जो मैंने अपनी फुल ब्रेस्ट का निशान लगाया है, क्योंकि फुल ब्रेस्ट हमेशा यहाँ से नीचे ही होती है 2.5 या 3 इंच, 3.5 इंच तक। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको करीब आधा इंच कम कर दूंगी और इस तरह से इन निशानों को मिलाऊंगी। ये 2 इंच का मार्जिन। तो अब हम अपने बैक आर्मोल का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से, ये मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइज है। अब इस निशान से जो आर्मोल लाइन हमने लगाई है, आधा इंच अंदर लेते हुए इस तरह से एक लाइन लगाएंगे स्ट्रेट, और अपने फ्रंट आर्मोल की शेप यहाँ से इस तरह से देंगे। अब जो गले की हमें चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3 इंच। तो यहाँ से इस तरह से आधा इंच पे हम अपनी कंधी की डाउनिंग का निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस यही था कि आपको नाप के बाद लूजिंग कितनी ऐड करनी है। और जब भी आप किसी का बॉडी से नाप ले और वो कहे कि आपको उन्हें थोड़ा लूज पहनना है, तो आप इंच टेप को कभी लूज ना करें, उसको ऐसे ही नाप ले जैसे कि आप नॉर्मली लेते हो। 2 फिंगर्स इंच टेप के अंदर रख के राउंड में नाप लिया जाता है। और अगर आप उनको ज्यादा लूज चाहिए तो आप लूजिंग अपनी तरफ से जो देते हैं उसी को बढ़ाए, नाप उसी तरीके से ले जैसे कि आप लेते हैं या लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।